क्या आपने कभी यह विचार किया है कि जब जनकपुरी में सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ था, जहां पूरे आर्यावर्त से वीर, राजा और महायोद्धा आमंत्रित किए गए, वहां अयोध्या के रघुकुल को आमंत्रण क्यों नहीं मिला? क्या यह महज एक इत्तेफाक था, या फिर कोई छिपा हुआ भय, या संभव है स्वयं विधाता ने राम को बिना बुलाए भेजने का निर्णय लिया हो? प्रिय मित्रों, इस गूढ़ रहस्य से पहले मैं स्वागत करता हूं इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपके लिए रामायण और इतिहास की उन अदृश्य परतों को उजागर करते हैं जो न केवल लिपिबद्ध है, बल्कि लोक कथाओं, श्रद्धा और वंशानुक्रम की स्मृति में जीवित है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम उजागर करने जा रहे हैं राजा जनक के उस मौन निर्णय का रहस्य, जिसके कारण अयोध्या को स्वयंवर का आमंत्रण नहीं भेजा गया। कभी कभी जो कुछ इतिहास हमें दिखाता है वो पूरा नहीं होता, और जो इतिहास से छिपा लिया जाता है वही सबसे गहरा सत्य होता है। रामायण ऐसी ही एक लीला है जिसे हमने पढ़ा, सुना और महसूस किया है, लेकिन क्या हमने कभी ये प्रश्न उठाया कि जब स्वयंवर सभा में समस्त भारतवर्ष के राजा, वीर और मनीषी उपस्थित थे, तब रघुकुल से कोई क्यों नहीं आया? राजा दशरथ, राम, लक्ष्मण, धर्म के रक्षक सभा से अनुपस्थित, क्या ये भूल थी या कोई दिव्य रहस्य जिसे अब तक परंपरा ने ढक रखा था? मित्रों, यही प्रश्न आज हमें उस युग में ले जाता है जब मिथिला की भूमि धर्म, वेद और तप की प्रतिमा मानी जाती थी। राजा जनक एक ज्ञानी, एक तत्वदर्शी, एक ऋषि स्वरूप राजा, राज नहीं तब था उनके शासन में, परंतु उनके जीवन का एक दुख, वर्षों से संतान का अभाव। राजमहल, वैभव, कीर्ति सब था, पर जनक के हृदय में पिता बनने की पीड़ा थी। और फिर एक दिन जब राजा जनक स्वयं खेत में हल चला रहे थे, हाँ, परंपरा के अनुसार भूमि की प्रथम जुताई राजा स्वयं करते हैं। जनक ने हाथ में स्वर्ण हल लिया, माथे पर ध्यान का तेज था और हृदय में संतान प्राप्ति की व्यथा। जैसे ही हल भूमि को चीरता गया, वो एक ठोस वस्तु से टकराया। राजा ने मिट्टी को हटाया और वहां से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या, धरती की गोद से प्रकट, जिसकी आंखों में अद्भुत गहराई थी, मुख पर तेज था और चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। जनक स्तब्ध। ये कोई सामान्य बालिका नहीं, ये वसुंधरा की पुत्री थी। धरती मां ने स्वयं कन्या स्वरूप सीता को प्रकट किया था। उसी क्षण से सीता जनक के घर में पली बढ़ी, किंतु साथ ही एक छुपा भय भी बढ़ा। कुछ समय बाद सप्तर्षियों का आगमन हुआ। जनक ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूजन, अर्चन, यज्ञ के बाद उन्होंने सीता की जन्मकथा सुनाई। सप्तर्षियों के नेत्रों में कौतूहल था। वे मुस्कुराए, पर सबसे वृद्ध मुनि आगे बढ़े, सफेद दाढ़ी, तपस्वी नेत्र और वाणी में भविष्य की झलक। उन्होंने कहा, राजन, ये बालिका केवल आपकी नहीं, ये संपूर्ण पृथ्वी का संतुलन है। इसका विवाह केवल वह करेगा जिसे समय ने स्वयं चुना हो, वरना पृथ्वी पर फिर अधर्म छा जाएगा। जनक व्याकुल हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई संकट है भविष्य में? सप्तर्षि बोले, संकट तभी आएगा जब योग्य अयोग्य का भेद भुला दिया जाएगा। यदि सभी राज्यों को बुलाया गया तो कई अधर्मी, लोभी और अहंकारी राजा इस कन्या को शक्ति की वस्तु समझेंगे, न कि पृथ्वी की मर्यादा। जनक का हृदय द्वंद्व में पड़ गया। फिर उन्होंने पूछा, तो क्या अयोध्या को भी आमंत्रण न भेजूं? सभा मौन हो गई। उसी समय मिथिला के राजगुरु प्रवेश करते हैं। वे नीति, तंत्र, वेद और भविष्य के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा, राजन, अयोध्या का वंश श्रेष्ठ है, पर वहां अभी राजनीति में उलझन है। राजा दशरथ पुत्र मोह में है और अयोध्या की सभा संतुलन से दूर है। यदि कोई योग्य व्यक्ति है तो वो बिना निमंत्रण के भी आ जाएगा। जनक का चेहरा गंभीर हो गया। ये केवल आमंत्रण नहीं था, ये संपूर्ण पृथ्वी की मर्यादा का प्रश्न था। जनक ने निर्णय लिया, भारतवर्ष को निमंत्रण भेजा जाएगा, पर अयोध्या को नहीं। इधर मिथिला में ये सब चल रहा था और उधर अयोध्या में भी नियति अपने पृष्ठ पलट रही थी। राजा दशरथ
जिन्होंने वर्षों की तपस्या के बाद 4 पुत्रों को पाया था, अब वृद्धावस्था में पुत्रमों से बंधे हुए थे। राजनीति, प्रशिक्षण, परंपरा सब चल रहे थे, पर नियति की चाल अदृश्य थी। तभी एक दिन अयोध्या के राज दरबार में एक महातपस्वी ऋषि का आगमन हुआ, महर्षि विश्वामित्र, जिनके तेज से स्वर्ग भी थर्राता था, जिनकी तपस्या से देवता भी भयभीत रहते थे। उन्होंने कहा, राजन, मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। उन्हें मेरे साथ वन में भेजिए। राक्षसों का आतंक बढ़ रहा है, मेरे यज्ञ विध्वंस हो रहे हैं। अब राम को अपना धर्म निभाना होगा। दशरथ चौंके। राम उनकी आंखों का तारा, लक्ष्मण राम का साया, कैसे उन्हें राक्षसों से युद्ध करने भेज दें? परंतु गुरु वशिष्ठ ने समझाया, राम कोई सामान्य राजकुमार नहीं है, उनके माध्यम से ही भविष्य की दिशा तय होनी है। दशरथ ने सहमति दी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन को प्रस्थान कर गए। क्या यह केवल संयोग था या नियति की पूर्व निर्धारित योजना? मित्रों, यही था वो क्षण जब राजा जनक द्वारा आमंत्रण रोकना सफल हुआ, क्योंकि राम बिना बुलाए ही मिथिला की ओर बढ़ चले थे। विश्वामित्र के साथ राम ने पहला धर्म युद्ध लड़ा, तार का वध, जिसका भय वर्षों से फैला था। राम ने उसका अंत कर धरती को भयमुक्त किया। इसके बाद सिद्धाश्रम, जहां राम ने यज्ञ की रक्षा की, मारीच को पराजित किया और अपने दिव्य रूप का परिचय दिया। इन घटनाओं के पीछे एक गुप्त लीला चल रही थी, वो लीला जो राम को मिथिला की उस सभा तक ले जाने वाली थी, जहां धर्म, शक्ति और प्रेम एक ही बिंदु पर मिलने वाले थे। और मित्रों, अब वो घड़ी आ गई थी। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला की ओर प्रस्थान कर चुके थे। इधर मिथिला में स्वयंवर की तैयारियां चरम पर थी। राजा, राजकुमार, महारथी एक एक कर सभा में पहुंचने लगे, परंतु कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। जनक का हृदय व्याकुल होने लगा। सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या जनक ने असंभव शर्त रखी है? क्या सीता अविवाहित रह जाएंगी? राजा जनक मौन थे, पर उनके भीतर आशंका जाग उठी थी। क्या सप्तर्षियों की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी? क्या योग्य वर वास्तव में बिना बुलाए आएगा? उधर राम और लक्ष्मण मिथिला में प्रवेश कर चुके थे, पर मित्रों, उनका आगमन इतना साधारण नहीं था। मिथिला के महल की छत से एक कन्या देख रही थी। वो थी सीता, धरती की पुत्री, जिसका जन्म रहस्य से भरा था, जिसके विवाह पर पृथ्वी का संतुलन निर्भर था। जब सीता ने राम को पहली बार देखा तो उनके अंतर्मन में एक अजीब कंपन हुआ। राम धवल वस्त्रों में, कमर में धनुष, नेत्रों में करुणा, मुख पर तेज। सीता ने अपनी सखियों से पूछा, कौन है ये? इनकी चाल में ब्रह्मांड की गंभीरता क्यों झलक रही है? सखियों ने बताया, ये अयोध्या के राम हैं, विश्वामित्र के साथ आए हैं। सीता आश्चर्य में पड़ गई। अयोध्या? तो क्या निमंत्रण गया था? सखियों ने कहा, नहीं देवी, कोई निमंत्रण नहीं गया, पर कहा जा रहा है ये नियति के बुलावे पर आए हैं। सीता मुस्कुराई। उनकी आत्मा ने संकेत दिया, जो बिना बुलाए आता है वही सच्चा वर होता है। सभा में शिव धनुष मंच पर सजा हुआ था। जनक के आदेश पर सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। जो भी प्रयास करना चाहे करे। अवन तक आया, पर धनुष ने उसके घमंड को स्वीकार नहीं किया। कोई भी उसे हिला नहीं सका। सभा में निराशा फैलने लगी। तभी विश्वामित्र उठे और बोले, अब वो वीर आएगा जो इस धनुष को उठाने योग्य है। राम आगे बढ़े। सभा में मौन। विश्वामित्र की आंखों में श्रद्धा। लक्ष्मण पीछे खड़े और सीता की आंखें राम पर टिकी थी। राम धनुष के समीप पहुंचे, शिव का ध्यान किया, प्रणाम किया। सभा की सांसें थम गई। राम ने दोनों हाथों से धनुष को उठाया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। भयंकर गर्जना के साथ धनुष टूट गया। सभा में शांति। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े और जयघोष गूंज उठे। जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका वर्षों का भय समाप्त हुआ।
सप्तर्षियों की बात पूर्ण सत्य सिद्ध हो चुकी थी। राम ने जो किया वो केवल एक धनुष नहीं तोड़ा, बल्कि युगों की प्रतीक्षा को पूर्ण कर दिया। सीता ऊपर खड़ी देख रही थी और उनके होठों से निकला, मुझे मेरा वर मिल गया। सभा में चारों ओर जयघोष गूंजने लगे। मिथिला नगरी दीपों से सज गई थी। राजा जनक के हृदय पर वर्षों से जो बोझ था वो अब उतर चुका था। लेकिन मित्रों, उनके मन में अब भी एक सवाल चल रहा था, मैंने अयोध्या को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? इसका उत्तर सिर्फ जनक जानते थे, या वे सप्तर्षि और राजगुरु जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी। पर अब जब राम ने बिना बुलाए आकर धनुष तोड़ा तो जनक समझ गए, अब डरने की जरूरत नहीं, अब सत्य को स्वीकार करने का समय है। उन्होंने तुरंत अपने दूतों को बुलाया और कहा, अयोध्या जाइए, महाराज दशरथ को आमंत्रित कीजिए। उन्हें बताइए कि उनके पुत्र राम मिथिला में अपना कर्तव्य निभा चुके हैं, अब विवाह हेतु उनका स्वागत है। उधर अयोध्या में राजा दशरथ चिंतित बैठे थे। राम और लक्ष्मण की वनयात्रा के कई दिन बीत चुके थे। माता कौशल्या की आंखें रोज द्वार पर टिकी रहती थी। भरत और शत्रुघ्न को भी अपने बड़े भाइयों की चिंता सताने लगी थी। तभी मिथिला से दूत पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज दशरथ, आपके पुत्र राम ने शिव धनुष भंग किया है। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य माना है। आपका सादर आमंत्रण है, कृपया मिथिला पधारें। दशरथ ये सुनते ही चौंक पड़े। उन्हें पहली बार ज्ञात हुआ कि राम मिथिला पहुंच चुके हैं। वो समझ गए, जो होना था वो नियति ने स्वयं करवा दिया। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मंत्रियों से कहा, जनक ने कोई भूल नहीं की। उन्होंने वही किया जो समय की मांग थी। राम का वहां पहुंचना, धनुष का टूटना और सीता से मिलन, ये सब देवताओं की लीला थी। अयोध्या में उत्सव आरंभ हो गया। राजमहल दीपों से सुसज्जित हुआ। माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी आंसुओं के साथ मुस्कुराई। भरत और शत्रुघ्न ने रथों की तैयारी शुरू की। राजा दशरथ ने अपने राज्य के सबसे वैभवशाली रथ सजवाए। ऋषि मुनियों और परिजनों के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान किया। उधर मिथिला भी राम सीता के विवाह की तैयारी में लग गई। लेकिन जनक के मन में अब भी एक डर था, क्या अयोध्या का राजपरिवार इस विवाह को स्वीकार करेगा? क्या दशरथ नाराज होंगे कि उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा गया? और तब मित्रों, वो घड़ी भी आई। अयोध्या के रथों की आवाजें मिथिला की सीमाओं पर सुनाई देने लगी। राजा दशरथ अपने पुत्रों, ऋषियों और सगे संबंधियों के साथ मिथिला में पधारे। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा की। सड़कें दीपों से सजी। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। जनक का हृदय धड़क रहा था। और फिर दशरथ और जनक आमने सामने हुए। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपका स्वागत है, लेकिन मैं अपराधी हूं, क्योंकि मैंने अयोध्या को आमंत्रण नहीं भेजा। मेरे निर्णय के पीछे भय था, पर आज मैं पश्चाताप करता हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। दशरथ ने आगे बढ़कर जनक को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, राजन, मुझे आपसे कोई क्षोभ नहीं, क्योंकि नियति के मार्ग में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। राम का यहां आना, धनुष का टूटना, सब ईश्वर की योजना थी। जनक की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, मैं भ्रमित था। सप्तर्षियों की चेतावनी, राजगुरु की सलाह, मुझे समझ नहीं आया क्या उचित था। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं, जो हुआ वही होना था। राम ने न केवल धनुष तोड़ा, बल्कि मेरे मन का बोझ भी समाप्त कर दिया। फिर हुआ विवाह। राम और सीता का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। विश्वामित्र, वशिष्ठ, सप्तर्षि और देवताओं की उपस्थिति में यह पावन युग सप्तब्दी में बंध गया। धरती पर धर्म की पुनः स्थापना हुई। और मित्रों, इस विवाह के साथ ही एक गहरा संदेश मिला। नियति से बड़ा कोई निमंत्रण नहीं होता। जो आने वाला होता है वो बिना बुलाए भी आता है, और जिसे नहीं आना वो बुलावे पर भी दूर रहता है। राजा जनक का भय समाप्त हुआ। दशरथ का गर्व बढ़ा।
राम सीता का मिलन युगों युगों तक अमर हो गया। मित्रों, यही था वो छुपा हुआ सच जिसे इतिहास ने शब्दों में कम लिखा, पर जो आज भी हर भक्त के हृदय में धड़कता है। अगर आपको ये रहस्यमय और भावनात्मक कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राम, जय जानकी माता। रामायण की ऐसी छुपी अद्भुत परतों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मित्रों, हर कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कथाएं जीवन में उतरने के लिए होती है।